बचपन में ना हमें ये बताया जाता था कि कुछ चीज़ें सजीव होती हैं, कुछ चीज़ें निर्जीव होती हैं। सजीव मतलब जिनमें जीवन है, निर्जीव मतलब जो जानहीन है, जिनमें जीवन नहीं है। लेकिन जब आप यादों पे जाते हैं ना, तो कुछ निर्जीव चीज़ों की भी अपनी यादें होती हैं और वो सजीव हो उठती हैं यादों में। ऐसी ही कुछ यादें ट्रैक्टर से जुड़ी हुई मेरी सजीव हो गई है, क्योंकि एक ट्रैक्टर बड़ी चर्चा में है। छत्तीसगढ़ का ट्रैक्टर है। हुआ ये कि बीजापुर के विधायक हैं मंडावी जी। वो जब कहीं जा रहे थे तो रास्ते में पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। विधायक जी ने इंतज़ार किया कि पानी उतरेगा। जब पानी नहीं उतरा तो विधायक जी खुद ट्रैक्टर पे चढ़ गए और लोगों से कहा कि भाई जिसे जिसे जाना है बैठ जाओ। और उसके बाद वो ट्रैक्टर उस नाले को पार कर गया। पहले तो उम्मीद है कि वहाँ पे एक ऐसा पुल बनेगा जो डूबेगा नहीं और पड़ोसी राज्यों की तरह बहेगा नहीं। ट्रैक्टर जब चर्चा में आया तो ट्रैक्टर की जो मेरी स्मृतियां हैं, जो यादें हैं, वो भी सजीव हो गई। हमारे गांव में ना, जब हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे, स्कूल में थे, एक ट्रैक्टर था, हिंदुस्तान नाम था उसका। इनफैक्ट कंपनी वो थी। भारी डील डॉल का बड़ा सा ट्रैक्टर था और बड़ा रुतबा था उसका आगे के 10-12 गाँव में। कहीं कोई गाड़ी फंस जाए, कहीं कोई मिनी बस फंस जाए, कहीं कोई कार फंस जाए, जो उन दिनों सड़कों की हालत में होता ही रहता था मॉनसून में, ये हिंदुस्तान बुलाया जाता था। और उसके बाद ये ट्रैक्टर उन गाड़ियों को खींच के बाहर लाता था। फिर एक और ट्रैक्टर आया जो हिंदुस्तान से डील डॉल में तो छोटा था लेकिन पावर बराबर था। तो दोनों ही ट्रैक्टर को चाहने वाले गांव में दो गुट के लोग हो गए। कोई कहता इसका पावर ज़्यादा है, बाकी लोग कहते कि नहीं, हिंदुस्तान दिखता बड़ा है लेकिन पावर इसका ज़्यादा है। एक बार तो क्यों ना दोनों को एक दूसरे से खिंचवाया जाए, यहाँ तक की तैयारियां हो गई थी। लेकिन थोड़ी इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग ट्रैक्टर मालिकों की ठीक थी कि कहीं एक दूसरे को खिंचवाने में दोनों अपने ट्रैक्टर का नुकसान ना करा ले। तो ये कंपटीशन होते होते रह गया। तो इस ट्रैक्टर की स्मृतियाँ हैं। गाँव में ट्रैक्टर की और एक स्मृति ये है कि उन दिनों आसपास के गांव में एक पूरा कैलेंडर बनता था कि कहाँ पे कब मेला मड़ई है। और जिस भी दिन दूसरे गांव में मेला मड़ई होती थी, ट्रैक्टर की जो ट्रॉली है उसमें गद्दे बिछाए जाते थे, फिर उसमें पूरी चौकड़ी बैठती थी और धमाल मस्ती करते हुए मेला मड़ई जाते थे। जब वापस मेला मड़ई से ट्रैक्टर आता था तो आप उस पर लहराते हुए गुब्बारे, खिलौने, इसी से अंदाज़ा लगा सकते थे कि ये मेला वापसी वाला ट्रैक्टर है। आज के दौर में देखेंगे तो ट्रैक्टर्स की स्मृतियां थोड़ी चेंज हुई हैं। ट्रैक्टर थोड़े डराने धमकाने भी लग गए हैं। कहीं कहीं पर तो लाल किले पे चढ़ाई करते हुए भी ट्रैक्टर दिखाई दिए हैं। लेकिन जो स्मृति सबसे सुखद है, बारिश जब होती है, पहले नांगर चला करती थी, अब ट्रैक्टर चलते हैं। किसान खेत की मताई कर रहा है, बुआई हो रही है। पहले जो हम लोग कहते हैं ना, जहाँ पे खेत खलिहान से ला के पूरा चारा रखा जाता था, वहाँ पे बेलन चलते थे पैरा मीजने के लिए, उससे धान निकाला जाता था। और उस बेलन में बैठने का भी एक बड़ा सुख होता था। सेलेक्टिव लोगों को ये चांस मिलता था कि वो बेलन में बैठे। लेकिन बाद में ट्रैक्टर आ गया और घंटों का काम मानो मिनटों में होने लगा। ट्रैक्टर अपने दन 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 चक्कर लगाता और सारे धान की मिसाई हो जाती, दाने बाहर। तो ट्रैक्टर ने भी अपने स्वरूप बहुत बदले हैं, लेकिन यादों में अभी भी वही दृश्य दिखते हैं। आप ट्रैक्टर कहिए, आंखें बंद कीजिए, कुछ न कुछ आपके गांव, कस्बे, शहर से जुड़ा हुआ आपको भी याद आएगा। क्या याद आ रहा है ज़रूर बताइएगा। फिर किसी चीज़ की स्मृति लेकर फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक अनिमेश को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। अच्छा हुआ ट्रैक्टर को लेके ना